हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं मॉक टेस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर इप्से एजीएम टेक्निकल 2021 पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे भी पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में मॉक टेस्ट के फ्रेम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेश की थी। और इप्से एजीएम की सिलेबस में जो माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस के साथ जो बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का भी जो सिलेबस है तो मैं उसका भी कवर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो एफसीआई एजीएम के जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो वहाँ पर जाके, और आपका प्रिपरेशन को भी और भी बूस्टअप कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो एग्रीकल्चर एंड जीके तो इससे आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कवर किया है पोर्शंस, और फ्यूचर में भी और भी अच्छे से ऐसे मॉक टेस्ट फॉर्म में और भी एक बढ़िया क्वालिटी कंटेंट लेकर हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज ए सुएज फंगस, मतलब इनमें से जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनमें से कौन सी सुएज फंगस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, लेप्टोमाइटस। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज। इसी तरीके की जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक एनारोबिक की बेसिस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज एरोबिक भी है और ग्राम पॉजिटिव भी है। थर्ड क्वेश्चन है मुरेन, जो मेम्ब्रेन से पूछा गया है। तो मुरेन इज प्रेजेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। तो मुरेन इज प्रेजेंट इनमें से जो भी ऑप्शन है हेलोबैक्टीरियम BGA और साइनोबैक्टीरियम मिथानोबैक्टीरियम और ऑल ऑफ अबव। जो मुरेन प्रेजेंट होती है ऑप्शन बी BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरियम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंडोस्पोर स्टेनिंग। एंडोस्पोर स्टेनिंग इनमें से कहाँ पर एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए यूज होता है, इनमें से कौन सी डाई। तो ऑप्शन ए मैलाचाइट ग्रीन जो एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए वाइडली यूज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है वुड शुगर। वुड शुगर इनमें से कौन सी वुड शुगर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलोज। जाइलोज एक वुड शुगर है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक इज, बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक के फादर कौन है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है ऑप्शन डी रॉबर्ट कॉच हो जाते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स। चलिए रॉबर्ट कॉच के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। रॉबर्ट कॉच फर्स्ट टाइम ये जर्मन फिजिसिस्ट डिस्कवर किए थे कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस कॉलेरा एंड एंथ्रैक्स। इसीलिए इसको इन रॉबर्ट कॉच फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी से भी जाना जाता है। और इन्हीं साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे माइक्रोस्कोपी में फॉर ऑयल इमर्शन लेंस एंड कंडेंसर, जो हाई रेजोल्यूशन देने वाले हैं और स्मॉलर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्टिंक्ट फॉर्म में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किए थे ऑयल इमर्शन लेंस एंड कंडेंसर। इसी के साथ जो डाई मिथिलिन ब्लू यूज़ किए थे बैक्टीरियल स्टनिंग के लिए बेडरॉक मेथड्स में। और जो कॉच जो हम लोग पता है कि हेसे ने अगर फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे डिस्कवर किए थे कि हम लोग प्योर कल्चर आइसोलेशन में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग किए थे यूज़ करने में वही था रॉबर्ट कॉच जो स्टार्टेड द यूज ऑफ एगर इन प्योर कल्चर आइसोलेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एडवांटेज ऑफ भैम एसोसिएशन विद प्लांट, मतलब प्लांट के साथ अगर इस तरीके की जो माइक्रोराइजा है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा इस एसोसिएशन से मेजर एडवांटेज क्या होती है प्लांट के लिए। तो इसका मेजर एडवांटेज होती है इंक्रीज द फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए ग्रोथ डेवलपमेंट इसीलिए फैसिलिटेट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिजोटिक्स। एपिजोटिक्स क्या है। एपिजोटिक्स है ऑप्शन ए जो वायरसेस पैथोजेनिक होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, इसको बोला जाता है, इसे फेनोमेना का बोला जाता है एपिजोटिक्स। Which of the following is used as fungal pesticide against the Colorado beetle? जो पोटैटो कोलोराडो बीटल एक हार्मफुल डेंजरस इंसेक्ट है जो पोटैटो में, और इसके लिए जो पेस्टिसाइड यूज होती है एज ए पेस्टिसाइड फंगल पेस्टिसाइड यूज होती है यह ब्यूवेरिया बैसियाना बायोकंट्रोल एजेंट के लिए जो वाइडली यूज होती है अगेंस्ट कोलोराडो बीटल। निमाटोफेगस फंजाई। निमाटोफेगस फंजाई इनमें से कौन सी है निमाटोफेगस फंजाई। तो इसका ऑप्शन ए आर्थ्रोबट्रिस ओलिगोस्पोरा हो जाएगी सही आंसर, जो एक निमाटोफेगस फंजाई है।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम लिविंग इन एसोसिएशन विद शुगर केन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नाइट्रोजन, इनमें से कौन सी वो बैक्टीरियम है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं इन एसोसिएशन विद शुगर केन, मतलब शुगर केन जो सीरियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसी प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती होगी। ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोमोडेन। स्यूडोमोडेन इज प्रेजेंट इन, स्यूडोमोडेन आर्कियोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट टाइम एंटीफंगल था, मतलब फंजीसाइडल था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा निस्टिस्टेटिन, जो फर्स्ट एंटीफंगल एंटीबायोटिक थी। 14th क्वेश्चन है द टर्म माइकोराइजा। इसी जो टर्म रिलेटेड क्वेश्चन बहुत टाइम क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, एंट्रांस एग्जाम्स में होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो माइकोराइजा टर्म ये कॉइन किए थे फ्रैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द लेग्यूम रूट नॉड्यूलेशन। इनमें से कौन सी फैक्टर है जो कि लेग्यूम रूट नॉड्यूलेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो इनमें से टेम्परेचर, लाइट, कंबाइन नाइट्रोजन एंड H+ एंड कंसंट्रेशन में ऑप्शन बी लाइट, जो कि लेग्यूम रूट नॉड्यूलेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेजर प्ले नहीं करते हैं रोल। नेक्स्ट है द फेनोमेना ऑफ इनिविटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिविट करते हैं विदाउट किलिंग देम, मतलब बैक्टीरिया को ग्रोथ को कुछ हद तक उसको सब्सिडाइज कर देते, सप्रेस कर देते हैं, मगर उसको पूरी तरीके से किल नहीं करते हैं। ये जो फेनोमेना होता है ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को मिनिमाइज कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। और बैक्टीरियोसाइडल जब उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं पूरी तरीके से, ये हो जाएगा बैक्टीरियोसाइडल। तो ऑप्शन बी बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाएगी सही आंसर। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नंबर कितने होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस, वायरस की प्रोटीन कोट को क्या बोला जाता है। वायरस का जो कोटिन, ये प्रोटीन से जो कोट है, जो कोट प्रोटीन में हम लोग बोलते हैं इसको और एक नाम से। तो वायरस का कोटिन जो कोट है, जो प्रोटीन से मेड ऑफ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जो कोट प्रोटीन है और वायरस एंड जो प्रोटेक्टिव फॉर्म में हेल्प करते हैं वायरस को। राइजोस्फीयर वॉज कॉइन्ड बाय, राइजोस्फीयर टर्म पहले था और एक टर्म ने कौन किया था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजोस्फीयर टर्म किसने कॉइन किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिल्टनर, जो राइजोस्फीयर टर्म को कॉइन किए थे। ये बहुत बार ICAR का JRF SRF क्वेश्चन में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्राम स्टेनिंग वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ग्राम, ये हम लोग पता है, मगर कौन से साल में ग्राम स्टेनिंग, ये जो स्टेनिंग प्रोसीड्यूर ये फर्स्ट टाइम ब्रॉट अप किए थे वर्ल्ड में। तो ये हुआ था 1884, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसिड फर्स्ट स्टेनिंग। एसिड फर्स्ट स्टेनिंग यूज्ड फॉर विच बैक्टीरिया, जी इसी तरीके के जो स्टेनिंग प्रोसीड्यूर है, जो एसिड फर्स्ट स्टेनिंग, ये कौन सी बैक्टीरिया के लिए सुइटेबल होती है। तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम के लिए यूजफुल होती है एसिड फर्स्ट स्टेनिंग। अल्ट्रावायलेट लाइट इज मोस्ट जर्मिसाइडल एट द वेवलेंथ ऑफ, इनमें से कौन सी वेवलेंथ है जहां यूवी लाइट एज जर्मिसाइडल, मतलब जर्म्स, जो ऑल टाइप ऑफ जर्म को किल कर देते हैं, तो इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव वेवलेंथ हो जाएगी ऑप्शन सी 265 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 23rd क्वेश्चन है बैक्टीरिया विच कैन फर्मेंट शुगर फास्टर देन ईस्ट, मतलब इनमें से कौन सी बैक्टीरिया, जब कोई बैक्टीरिया शुगर को फर्मेंट कर देगा ईस्ट से, ईस्ट जितने फास्ट करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, उससे भी जो रेट है उससे भी फास्ट करते हैं जो बैक्टीरिया, ये जो होती है ये होता है जाइगोमोनास टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, बाई जाइगोमोनास बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करते हैं फास्टर देन ईस्ट। इन ग्राम स्टेनिंग एल्कोहल एक्ट्स एज, हम लोग सबको पता है कि सैफरानिन यूज होता है, जो ग्राम होता है, जो इंक होता है, जो यहाँ पर सर जो अल्कोहल, हम लोग बहुत तरीके के जो मॉर्डेंट यूज़ कर सकते हैं, काउंटर स्ट्रेन यूज़ करते हैं। इनमें से जो अल्कोहल का फॉर्म कहाँ पे अल्कोहल एक्चुअली एक्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन लिपिड में अल्कोहल एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया और कॉमनली सीन इन सॉइल सच एज, तो इनमें से कौन सी बैक्टीरियाज है, और ये पूछा गया कि कौन सी कॉमनली फाउंड होती है सॉइल में बैक्टीरियाज की, मतलब कौन सी pH होता है कि कौन सी नेचर होती है सॉइल की, एसिडिक या न्यूट्रल या अल्कलाइन या सलाइन। तो देखा गया है कि न्यूट्रल टाइप ऑफ जो सॉइल्स होती है उसमें बैक्टीरियाज कॉमनली फाउंड होती है।
एफसीआई एजीएम को टारगेट करके एग्रीकल्चर एंड जीके 999 रुपीज़ में ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च किया है और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को परचेस करके हम लोगों के साथ एफसीआई एजीएम एग्रीकल्चर जीके के जो स्पेशल प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उस पर जुड़े भी है और इसी कोर्स का उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इनमें से आपको मिल जाएगी 1 ई बुक और इसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड, मैनेजमेंट, एथिक्स, सब की जो भी सिलेबस वाइज है, जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर बेस्ड सिलेबस बनाया गया है, आपको स्टडी गाइड उसी तरीके के मिलेगा। और जो भी मैं यहाँ पर जो इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हो उसके पीडीएफ फॉर्मेट का सब कुछ मिल जाएगी। टाइम आपको एक मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है आप इसको कॉन्टैक्ट करके जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है आप सेंड करके व्हाट्सएप ग्रुप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। पिछले साल मिस्टर अश्विनी कुमार हम लोगों के साथ जुड़े थे जो एफसीआई एजीएम टेक्निकल पोस्ट में ऑलरेडी हैप्पीली पोस्टेड भी है, तो उनका भी जो टेस्टिमोनियल रिपोर्ट इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप उस वीडियो देख सकते हो। चलिए आज का 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। इनमें से एग्जांपल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया जो फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन ए बैसिलस मेगाथेरियम जो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। 27 क्वेश्चन है इन ऑटोक्लेव विच फॉर्म ऑफ हीट इज यूज्ड। ऑटोक्लेविंग में कौन सी फॉर्म ऑफ हीट को यूज किया जाता है, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट या वैक्यूम हीट या बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन बी जो मॉइस्ट हीट है जो ऑटोक्लेविंग में ऑटोक्लेविंग पर्पस यूज होती है। नंबर ऑफ फ्लैजेला इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नंबर कितनी होती है, तो 0। साइनोबैक्टीरिया में कोई भी फ्लैजेला एब्सेंट है। फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन योगर्ट। योगर्ट प्रोडक्शन में फर्मेंटिंग जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होती है ये है स्ट्रेप्टोकोकस। रेड पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय। रेड पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सेराटिया। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है जो इसी तरीके के क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। टेस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर फेनल कोएफिशिएंट। फेनल कोएफिशिएंट को डिटर्मिनेशन के लिए, एस्टिमेशन के लिए जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज होती है ये बोथ होती है सल्मोनेला त्यागी और स्टेफिलोकोकस ऑरियस से दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होती है एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फेनल कोएफिशिएंट। फंजाई यूज्ड फॉर बायोएसे बायोटिन। बायोटिन बायोएसे के लिए, बायोटिन जो एक विटामिन है, बायोटिन बायोएसे के लिए जो फंजाई यूज होती है उसका नाम है न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन ए। ब्राउन्स लिपोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन। ब्राउन्स लिपोप्रोटीन इनमें से ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव या बैक्टीरियोफाइज या ईस्ट, इनमें से कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ब्राउन्स लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। प्रिंसिपल साइट्स फॉर CO2 फिक्सेशन इन ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रोपिक है उस तरीके के प्रोकैरियोट्स में प्रिंसिपल ऑटोट्रोपिक होता है, मतलब खुद फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए CO2 फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। और जो प्रिंसिपल साइट होती है फॉर CO2 फिक्सेशन ये हो जाएगी कार्बोक्सिसोम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एसिडोबैक्टर डायजेट्रोफिकस एंड सुगरकेन। सुगरकेन और एसिडोबैक्टर डायजेट्रोफिकस के मीन्स इन दोनों के जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं उस तरीके के रिलेशनशिप को बोला जाता है एंडोफाइटिक। जो पहले मैं बोल रही थी सुगरकेन में जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होती है एसोसिएटिव, तो ये हो जाएगा एसिडोबैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोफाइटिक, मतलब अंदर सुगरकेन रूट के अंदर ये प्रेजेंट होती है एसिडोबैक्टर्स। Which one of the following is involved in nitrogen fixation with wood trees? तो wood trees के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसोसिएट करते हैं इस तरह इनमें से कौन सी माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाएगा फ्रैंकिया। जो वुड ट्राइब का जो ट्रीज होती है उस ट्रीज के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस फंजीसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, निमाटोसाइडल प्रोटीन, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से मेजर सही आंसर हो सकता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, बट बैसिलस thuringiensis के कुछ प्रोटीन्स है जो निमाटिसाइडल इफेक्ट भी, जो क्राई प्रोटीन्स है वो निमाटिसाइडल इफेक्ट भी शो करते हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी इसका आंसर इंसेक्टिसाइडल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी होता तो बी एंड सी आप मार्क कर सकते थे।
Which of the following is nitrogen fixing bacteria associated with roots of C4 plants? मतलब मेज, सुगर के इस तरीके के जो C4 प्लांट रूट के साथ जो एसोसिएशन करते जो नाइट्रोजन फिक्सर्स, उस तरीके के बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा एजोस्पाइरिलम। नेक्स्ट है नॉन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, मतलब इनमें से कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरियाज है जो फ्रीली नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता। तो बैसिलस एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, रोडोस्पाइरिलम भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, राइजोबियम जो लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स है उन लोगों के साथ फिक्सेशन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो एजोटोबैक्टर ये भी जो कुछ क्रॉप्स है उन लोगों के साथ, मतलब ये भी फ्री है, फ्री लिविंग होते हैं एजोटोबैक्टर, तो सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम जो एक नॉन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। मिल्की डिजीजेस इज अ रीजन दैट इज कॉज्ड बाय, तो मिल्की डिजीज जो इसका कारण क्या होता है, मेजर कारण होते हैं ड्यू टू द बैसिलस पॉपुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर रेजिस्टेंट टू ऑस्मोटिक शॉक देन द यूकैरियोटिक सेल्स, इसका कारण क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स से प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑस्मोटिक शॉक्स मतलब जो वाटर या ऑस्मोटिक सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन के चेंजेस से रेजिस्टेंट शो करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है सेल वॉल में जो प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसीलिए ये रेजिस्टेंट शो करते हैं ऑस्मोटिक शॉक के अगेंस्ट। Who was the first to observe the animalcules under the microscope, तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट है जो एनिमलक्यूल्स ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। Which of the following terms refers to a prokaryotic cell that is comma shaped, तो इनमें से कौन सी फॉर्म है जो कॉमा शेप्ड होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो कॉमा शेप्ड होती है, सही आंसर हो जाएगा विब्रियो ऑप्शन सी। Which of the following organelles is not part of the endomembrane system, इनमें से कौन से ऑर्गेनेल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, तो ऑप्शंस में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, जो सही आंसर हो जाएगा पेरोक्सिसोम जो एंडोसिम्बायोटिक मेम्ब्रेन की पार्ट नहीं है। Which type of nutrient uptake involves the engulfment of the small dissolved molecules into vesicles, मतलब ये पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट अपटेक टाइप के बारे में पूछा गया है कि न्यूट्रिएंट अपटेक जो एनगल्फमेंट प्रोसीड्यूर होता है जो स्मॉल डिजॉल्व मॉलिक्यूल से ही करते हैं जो वेसिकल्स के थ्रू होते हैं, तो इस तरीके की जो न्यूट्रिएंट अपटेक टाइप है मैकेनिज्म ये होती है पिनोसाइटोसिस मेथड्स। Which fermentation product is important for making the bread rise? ब्रेड राइस के लिए फर्मेंटेशन के टाइम कौन सी प्रोडक्ट की रिलीज या एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ CO2, तो CO2 के साथ ब्रेड राइस का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग फर्मेंटेशन पाथवे एंड विद द करेक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट, मतलब कौन सी फर्मेंटेशन पाथवे के थ्रू कौन सी कमर्शियल प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं इंडस्ट्रियली, तो ऑप्शंस ए 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर जो 5 करके दोनों तरफ ए साइड एंड बी साइड में पाथवेज एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के लिए मैच करने के लिए बोला है। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा एसीटोन, ब्यूटानॉल, इथेनॉल फर्मेंटेशन ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होती है फाइनल प्रोडक्ट में। अल्कोहल फर्मेंटेशन से जो होता है ब्रेड, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से योगर्ट होती है, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन से फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्शन होती है, प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन से स्विस चीज प्रोडक्शन होती है, तो ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग विच फेज वुड पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक दैट इनिबिट्स द सेल वॉल सिंथेसिस बी मोस्ट इफेक्टिव, मतलब पेनिसिलिन हम सबको पता है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, और ये कौन सी स्टेज में सेल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में मोस्ट इफेक्टिव होती है, डेथ स्टेज, डेथ फेज, लैग या लॉग या स्टेशनरी फेज, इनमें से मोस्ट इफेक्टिव फेज हो जाएगा लॉग फेज। बैक्टीरिया isolated from a hot tub
एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोबेबली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेम्परेचर दिया है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन सी ग्रुप से बैक्टीरिया बिलोंग करती है, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा मेसोफाइल्स, जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करते हुए एक्टिव भी होती है। फाइनल क्वेश्चन है आज के सेशन की, मैच द फॉलोइंग डेफिनेशन विद द नेम ऑफ द ग्रोथ फेज इन द ग्रोथ कर्व। जो ग्रोथ कर्व में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ फेजेस हमको दिखता है, तो उसके साथ आपको मैचिंग करने के लिए बोला है। टोटल 4 ऑप्शन है दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैचिंग अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ डाइंग सेल्स इज हायर देन द नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडिंग। मतलब जहाँ पर डाइंग डेथ सेल डेथ ज़्यादा हो रहा है रादर देन सेल न्यू सेल फॉर्मेशन, तो ये ऑब्वियसली ये डेथ फेज है। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डाइंग सेल, इसका मतलब स्टेशनरी फेज बैलेंस है, जितना न्यू सेल फॉर्मेशन हो रही है उतना ही सेल का डेथ हो रही है, तो ये स्टेशनरी फेज है। थर्ड ऑप्शन है न्यू एंजाइम्स टू यूज अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आर इंड्यूस्ड, तो ये क्या हो रहा है, न्यू एंजाइम्स यूज़ करके जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उस सब को यूज़ करके जो ग्रोथ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लैग फेज है, एकदम से इनिशियल स्टेज है। और जो फोर्थ ऑप्शन है बाइनरी फिशन इज ऑकरिंग एट मैक्सिमम रेट, जहाँ पे भी सेल डिविजन मैक्सिमम रेट में दी जाएगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉग फेज, तो ये सबसे मैक्सिमम रेट में सेल डिविजन होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। इसी के साथ आज का जो मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप भी कोशिश करो कितने हद तक आप मार्क कर रहे हो। तो आई होप ये जो लेक्चर सीरीज आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर चल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आप भी ग्रुप स्टडी कीजिए। और जो एग्रीकल्चर जीके के जो FCA AGM टेक्निकल प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हो आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।